मदीना शरीफ है, मदीना शरीफ की गलियां हैं। मदीना शरीफ की गलियों से हजरत दाहिया कल्बी टहलते हुए आ रहे हैं। कौन आ रहे? हजरत दाहिया कल्बी मदीना शरीफ की गलियों से टहलते हुए आ रहे हैं। जब मेरे नबी की नजर हजरत दाहिया कल्बी के चेहरे पे पड़ी तो मेरे नबी ने जब दाहिया कल्बी के चेहरे को देखा, मेरे नबी ने फरमाया कितना हसीन और खूबसूरत नौजवान है और ये कुफ्र पर है। ए मौला तू दाहिया कल्बी को ईमान की दौलत अता फरमा दे। काय की दौलत अता फरमा दे? ईमान की दौलत अता फरमा दे। इधर दुआ करना था, सुबह का सवेरा होता है, दरवाजा खटखटाया, मेरे नबी ने दरवाजा खोला। मेरे नबी ने क्या देखा? जिसके लिए दुआ की थी वही दरवाजे पे आए हुए। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी की शान है, मेरे नबी का किरदार है। मेरे नबी ने दाहिया कल्बी को जब देखा, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ए दाहिया कल्बी अंदर आओ। मेरे नबी ने अंदर बुलाया और बुलाने के बाद इरशाद फरमाया ए दाहिया कल्बी बताओ तो सही आने की वजह क्या है, क्यों आए हो? हजरत दाहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने सुना है जब इंसान सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा को कबूल कर लेता है, उसकी खताओं को माफ कर देता है। जब इतना सुना, सुनने के बाद मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं हाँ दाहिया कल्बी ये हकीकत है, जब इंसान सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा को कबूल कर लिया करता है, उसकी तौबा को कबूल कर लेता है। इतना कहना था, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता है इन्नहु कान तव्वाबा, बेशक तुम सच्चे दिल से तौबा कर लो। तौबा करना ये तेरा काम है और तौबा को कबूल करना ये मेरे रब का काम है। तौबा को कबूल करना ये मेरा रब का काम है। हजरत दाहिया कल्बी आए, आने के बाद रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। मेरे नबी ने फरमाया ए दाहिया कल्बी रोने की वजह क्या है, क्यों रो रहे, रोने की वजह क्या है? हजरत दाहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है, लगता है बख्शा न जाऊंगा। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं ए दाहिया कल्बी बताओ तो सही कौन सा गुनाह किया है? हजरत दाहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले का सरदार हूं। बोलो क्या हूं? अपने कबीले का सरदार हूं और मैंने अपने कबीले की 70 बेटियों को जिंदा दफन कर दिया है, जिंदा मार दिया है। ये बेटी तवज्जो के साथ सुने, इनका मयार क्या था, इनकी इज्जत क्या हुआ करती थी। हजरत दाहिया कल्बी जब इतना कहते हैं मेरे नबी की आंखों में आंसू आते हैं। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं ए दाहिया कल्बी आके बताते चले जाओ। हजरत दाहिया कल्बी कहते या रसूल अल्लाह, मैंने अपने कबीले की 70 बेटियों को जिंदा दफन कर दिया है, जिंदा मार दिया था। अब मैंने क्या देखते हैं कि मेरी बीबी हामला थी, मेरी बीबी पेट से थी। मैं बाहर तिजारत के काम से काम करने के लिए गया और मैंने अपनी बीबी से कहा ए मेरी शरीके हया सुनो सुनो, जो तुम्हारे पेट में बच्चा पल रहा है, जो तुम्हारे शिकम के अंदर बेटा पल रहा है, अगर बेटी पैदा हो तो गले घोट के मार देना, अगर बेटा पैदा हो तो शान से पाल लेना, अगर बेटा पैदा हो तो बड़ी मोहब्बत से पाल लेना। जब इतना कहा और कहने के बाद में हजरत दाहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं तिजारत के काम से बाहर गया और तिजारत के काम से जब मैं वापस आया और क्या देखते हैं मेरे घर में मेरी बेटी पैदा हो गई। कौन पैदा हो गई? मेरी बेटी पैदा हो गई। मैं तिजारत के काम से पूरा करके बाहर वापस आया, मैंने दरवाजा खटखटाया, वो फूल जैसी बच्ची ने, नन्ही सी परी ने दरवाजा खोला। बोलो सुभान अल्लाह। मैंने उस बच्ची से कहा ए बेटी बता तो सही कौन हूं? वो बेटी कहती है ये आने वाले तू बता तू कौन है, आने वाले तू बता तू कौन है। मैंने कहा
मैं इस मकान का मालिक हूँ। वो बेटी कहती है अगर तुम इस मकान के मालिक हो तो क्या कमाल है, मैं भी इस मकान मालिक की बेटी हूँ। सुभान अल्लाह। मैं भी इस मकान मालिक की बेटी हूँ। सुभान अल्लाह। हजरत दाहिया कल्बी कहते हैं रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बेटी को धक्का दिया, मैंने अपनी बेटी को धक्का दिया और देने के बाद मैंने अपनी बीबी से कुछ नहीं कहा और जाने के बाद मैं अपने कमरे में लेट गया। लेटने के बाद क्या देखते हैं, वो जिस बेटी को मैंने धक्का दिया वो बेटी मेरे पास आती है और आने के बाद में मेरी टांगे दबाना शुरू कर देती है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। टांगे दबाना शुरू कर देती है। वो बेटी कहती है ए मेरे बाप, मुझे पता नहीं है बाप की मोहब्बत कैसी होती है, बाप की मोहब्बत कैसी होती है, बाप के साथ कैसी बात करी जाती है, बाप के साथ कैसे खेले जाता है, मुझे पता नहीं है। ए मेरे बाप, कितने अरसे से ये आंखें तेरा इंतजार कर रही है, तेरा इंतजार कर रही है। ए मेरे बाप, मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करती हूँ, बड़ा प्यार है मेरे दिल में। वो बेटी खिदमत पे खिदमत करती चली जा रही है। हजरत दाहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब अगले दिन मैं मदीना शरीफ की गलियों से जा रहा था तो मेरे कबीले का एक नौजवान मिलता है और मिलने के बाद मुझसे कहता है ए दाहिया कल्बी, कितना जालिम है तू, कितना जालिम है तू, कितना जालिम है तू, तूने हमारी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया है और तूने अपनी बेटी को कितनी शान से पाल रहा है, अपनी बेटी को कितनी मोहब्बत से पाल रहा है। हजरत दाहिया कल्बी ने जब इतना सुना, सुनने के बाद वो घर वापस आते हैं। आने के बाद वो अपने घर आए, आने के बाद जब सोने का बहाना किया और अलमुख्तसर ये है वो अपनी बेटी को उस मकाम तक लेकर गए। ले जाने के बाद वो बेटी कह रही थी ए मेरे बाप, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। अलमुख्तसर ये है उस बाप ने गड्ढा खोदा। जब गड्ढा खोदा ना मेरे भाई, उस गड्ढा खोदने के बाद अपनी बेटी को कब्र के अंदर लिटाया और डालता चला गया। वो नन्ही सी बेटी मुस्कुराती चली गई, वो बाप मिट्टी डालता चला गया, बेटी मुस्कुराती चली गई। जब मिट्टी गले तक आई वो बेटी कहती है ए मेरे बाप, अब मिट्टी डालना बंद कर दे, अब मेरा दम घुट रहा है, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इतना कहना था। हजरत दाहिया कल्बी खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद बड़ा सा पत्थर लेते हैं, पत्थर लेने के बाद अपनी बेटी के सर पे जैसे मारना चाहा तो क्या देखते हैं, हजरत दाहिया कल्बी कहते या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी के होठ हिल रहे थे। जब मैंने कान लगाकर सुना, मेरी बेटी कह रही थी ए मौला, ए परवरदिगारे आलम, जब दुनिया के अंदर बेटियों को जीने का अधिकार नहीं है तो बेटियों को पैदा करना बंद कर दे। ए परवरदिगारे आलम, दुनिया के अंदर ये बेटियां कब तक मरती रहेंगी, ये दुनिया वाले बेटियों पर कब तक जुल्म करते रहेंगे। वो बेटी कह रही थी ए मौला, अगर दुनिया के अंदर बेटियों को जीने का अधिकार है तो बेटियों को बचाने वाला भी नबी दुनिया के अंदर भेज दे। मेरे नबी दुनिया के अंदर है, मेरे नबी ने बेटियों को जीने का सलीका अता फरमाया। मेरे नबी दुनिया के अंदर है, मेरे नबी ने दुनिया को बताया ए आने वालों, ए लोगों सुनो सुनो, ये बेटी पैर की जूती की नोक नहीं हुआ करती है, बल्कि बेटी घर की रहमत हुआ करती है। क्या हुआ करती है? घर की रहमत हुआ करती है। न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से दिल को तसल्ली मिलती है, खुदा को याद करने से दिल को तसल्ली मिलती है, खुदा को याद करने से। आला हजरत फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, सरवर कहो के मालिको, मौला कहो तुझे, बागे खलील का गुल सेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे।